हनुमान जी को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी को अतुलित शक्तियों का देवता भी माना जाता है, लेकिन एक बार हनुमान जी को न चाहते हुए भी बाली से युद्ध करना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं कि किस कारण हनुमान जी को बाली से युद्ध करना पड़ा था। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महाभारत कथा बाय अथर्व तिवारी यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी फोन उठाए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। हनुमान जी और बाली का युद्ध। रामायण की पुस्तक किष्किंधा कांड के 67 अध्यायों में से एक अध्याय 5 से 26 तक ही बाली का वर्णन किया गया है। फिर भी रामायण में बाली की मुख्य भूमिका रही है। विशेषकर उसके वध को लेकर बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और किष्किंधा का राजा था, तथा उसे बाली को इंद्र का पुत्र भी माना जाता है। बाली को ब्रह्मा जी के द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि वह जिससे भी लड़ेगा उसका आधा बल उसमें समा जाएगा। इसी कारण से बाली से लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के कारण 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्भी नामक असुर का वध कर दिया था। दुदुम्भी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में वध कर दिया था। इसी घटना के बाद बाली और सुग्रीव के बीच शत्रुता पैदा हो गई थी। इसी शक्ति के कारण वनराज बाली से युद्ध करने में देव, मानव, दानव कोई भी समर्थ नहीं था। बाली के बल के बारे में पृथ्वी पर हर कोई जानता था। रामायण में यह भी बताया गया है कि एक बार बाली ने असुरराज रावण को भी असुरराज रावण से भी युद्ध हुआ था, जिसमें बाली ने अपने बल की वजह से रावण को 6 माह तक अपनी कांख में दबाए रखा था। अंत में रावण ने हार मानकर बाली को अपना मित्र बना लिया था। इसी युद्ध के बाद बाली का घमंड आसमान में छूने लगा था। बाली अपनी ताकत के नशे में चूर लोगों को यहाँ वहाँ चुनौतियां देता फिरता था। एक बार बाली वन में चिल्ला रहा था कि कोई इस वन में ऐसा है जो हरा सके। उसी वन में हनुमान जी तपस्या कर रहे थे और अपने आराध्य भगवान राम का जप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने बाली से कहा कि वानर राज, आप अति बलशाली है, आपको कोई भी हरा नहीं सकता, लेकिन आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? यह बात सुनकर बाली को क्रोध आ गया। उसने हनुमान जी यहाँ तक कि भगवान राम को भी चुनौती दे डाली। बाली ने कहा कि हनुमान, तो क्या तुम्हारे राम भी मुझे नहीं हरा सकते? हे दम, तो बुलाओ अपने राम को। राम जी का उपहास सुनकर हनुमान जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच में तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होने के साथ ही दोनों के बीच में दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वह बाली की चुनौती को स्वीकार न करे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, बाली जब मुझे ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसने भगवान राम को भी चुनौती दे दी है, इसलिए मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। ब्रह्मा जी ने फिर से समझाने की कोशिश की। हनुमान जी बोले कि अगर अब मैं पीछे हट गया तो दुनिया क्या कहेगी? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ, शेष अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर दो। दंगल से लौटकर आप यह शक्ति हासिल कर लेना। हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का कुल 10वां हिस्सा लेकर चल दिए। दंगल के मैदान में कदम रखते ही वरदान के मुताबिक हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में चला गया। इससे बाली के शरीर में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। उसे लगा कि ताकत का कोई समुद्र शरीर में हिलारे ले रहा है। चंद पलों बाली को लगा कि उसके शरीर की नसें फट जाएगी और रक्त बाहर निकलने लगेगा। उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने बाली से कहा कि तुम स्वयं को संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली समझते हो,
लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। यदि तुम स्वयं को जिंदा रखना चाहते हो तो हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ। बाली ने ऐसा ही किया और बाद में उसे आभास हुआ कि हनुमान जी उससे कई अधिक ताकतवर है। उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अतः बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं। मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया। नमस्कार दर्शकों, आज की ये हनुमान जी और बाली की युद्ध की कथा आपको कैसे लगी यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर देना, ताकि ऐसे ही आपको खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी ही अगली खास वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।